तो आज से कुछ दिन पहले मैं अपने एक फैमिली फंक्शन में गया हुआ था। वहाँ पर मेरे चाचा, चाची एंड मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तो जब मैं उनके पास गया तो मुझे पता चला कि मेरे चाचा उस दिन बैंक गए हुए थे अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए। तो वहाँ के ब्रांच मैनेजर ने मेरे चाचा जी से पूछा कि आप एक SIP क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते। और मेरे चाचा जी की एज ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, अराउंड 35-36 के आसपास ही थी। तो बैंक मैनेजर ने मेरे चाचा जी से कहा कि अगर आप आज से ही एक SIP स्टार्ट करते हो, वो भी 15 से 20 सालों तक, तो आपको आपके बुढ़ापे में पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ चुका होगा। लेकिन मेरे चाचा जी को ना इस बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं था, तो वो वहाँ से उठकर घर आ गए और यही टॉपिक के बारे में वो अभी डिस्कस कर रहे थे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो तब मुझे ये बात समझ में आई कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें SIP के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर ये वीडियो मेरे फैमिली के लिए और उन सभी के लिए काम आ जाए जिनको SIP के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि SIP को कैसे स्टार्ट किया जाता है विथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और अगर आप आज से ही बस ज़्यादा नहीं 2000 रुपये की SIP अगर स्टार्ट करते हो तो वो आपको आने वाले 30 या 40 सालों में कितना रिटर्न देगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड ये एक लॉन्ग रन गेम है। अगर आप अपने पैसों को जल्दी से जल्दी डबल करना चाहते हो तो ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है। फिर चाहे आप उसे 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो या फिर 500 से, 1000 रुपये से, 2000, 10,000, आप जितने चाहो उतने अमाउंट से आप SIP को स्टार्ट कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आप हर मंथ पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हो वैसे वैसे ही आपके पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगते जाता है। तो अब हम देखते हैं कि आपको अगर SIP स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। SIP स्टार्ट करने के लिए आपको मोस्टली एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में मैं एंजल वन का डीमैट अकाउंट यूज़ करने वाला हूँ। आप कोई भी डीमैट अकाउंट यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक SIP स्टार्ट करनी है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और अदर डीमैट अकाउंट में ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम जैसे ही होती है, तो आप पहले समझ लेना, उसके बाद आप किसी भी डीमैट अकाउंट से अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हो। तो जब आप सबसे पहले एंजल वन की एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टॉक्स, FNO एंड उसके बाजू में आपको दिखाई देगा म्यूचुअल फंड, जो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जब आप म्यूचुअल फंड ओपन करोगे तो आपको नीचे दिखाई देगा इन्वेस्ट इन मोस्ट बॉट SIPs, मतलब जो ये पॉपुलर SIPs होते हैं जो सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है। अगर आप इस पर व्यू ऑल करोगे तो आपको दिखाई देगा जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले SIPs है, जैसे कि HDFC स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। इसमें इसके बाजू में आपको दिख रहा होगा कि 3 साल में इसने 31% का रिटर्न दिया है, 37% का रिटर्न दिया है। नीचे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 38% का रिटर्न दिया है। इसमें अगर आप चाहो तो 5 साल का भी आप रिटर्न देख सकते हो कि इसने 5 सालों में कितना रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देख सकते हो इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप एंड सेक्टर के हिसाब से भी आपको इसमें दिया हुआ है। एंड उसके बाद जो मैं आपको दिया है लार्ज कैप कंपनीज का। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज के SIP में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है आप उसमें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको लार्ज कैप कंपनीज के बारे में बताऊं तो ये वो कंपनीज होती है जो इंडिया में टॉप 100 कंपनीज होती है, जो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। और अगर आपको कंपनी के सेक्टर्स के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेक्टोरियल। तो आप जिसमें अगर आपको PSU फंड में इन्वेस्ट करना है तो PSU फंड दिया है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको PSU इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाजू में आपको दिखाई देता है मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड वो होता है जो हमारे भारत के 100 से लेके 150 कंपनीज उसमें शामिल होती, मतलब 100 से लेके 250 तक कंपनीज जो होती है वो इस मिड कैप फंड्स में शामिल होती है। तो उसके बाजू में आता है स्मॉल कैप फंड एंड इसमें स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके बाद जब नीचे आओगे तो इसमें दिखाई देगा आपको इन्वेस्ट इन टॉप पिक्स। तो उसमें आपको दिखाई देगा SIP विथ 100 रुपीज़। ये उन लोगों के लिए होता है जिनको SIP ज़्यादा पैसों से नहीं स्टार्ट करनी है। जैसे कि अगर आपको 100 रुपये से अपनी SIP की शुरुआत करनी है तो आप इसमें जाके
क्लिक करो, फिर आपको वहाँ पे दिखाई देगी जो मिनिमम SIP अमाउंट, मतलब ये वो सारे फंड्स है जिनकी स्टार्टिंग इनिशियल अमाउंट 100 रुपीज़ होता है। इसके बाद आपको दिखेगा SIP विथ 500 रुपीज़, मतलब ये वो फंड्स रहेंगे जिनमें आप 500 रुपीज़ से अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप उसके बाजू में दिखेगा जो हाई रिटर्न्स है, जिसमें आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आपको दिखेगा इंडेक्स फंड। अगर मैं आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताऊँ तो इंडेक्स फंड वो फंड्स होते हैं जो एग्जैक्ट ट्रिप्लिकेट किए जाते हैं हमारे इंडेक्स के, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर बैंक इंडेक्स या फिर हमारा सेंसेक्स। फिर आपको आ जाना है पीछे। जब आप पीछे आओगे तो आपको ये उसके नीचे आपको दिखाई देगा एक्सप्लोर इन म्यूचुअल फंड। तो पहले आपको इसमें सारे फंड्स दिखाई देंगे, फिर आपको लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप, फिर आपको इंडेक्स फंड, सारे फंड्स आपको दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? तो शेयर मार्केट में 3 टाइप्स के फंड होते हैं, एक नॉर्मल, एक मिड रिस्की और एक रिस्की। और ये फ्लेक्सी कैप फंड में इन तीनों कंपनीज का एक कॉम्बिनेशन होता है जो इन फंड्स को रिस्की से एक नॉर्मल लेवल पर लाता है। तो इस फंड में जैसे आप नीचे नीचे जाओगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आपको किसी भी इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब आगे देखते हैं कि हमें अगर SIP स्टार्ट करनी है तो हमें आगे क्या करना होता है। तो ये मैं वीडियो एक नॉर्मल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपनी SIP एक 100 रुपीज़ से स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। अगर इस वीडियो में मैं किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये किसी भी टाइप की सजेशन नहीं है। आप अपनी स्टडी कीजिए और उस हिसाब से आप अपने फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं क्लिक करता हूँ SIP विद 100 रुपीज़ और इसमें मुझे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं पहले ही ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। वंस अगेन ये कोई सजेशन नहीं है, मैं बस रैंडमली दिखाई दिए हुए फंड पर SIP की क्लिक कर रहा हूँ, बस आपको सिखाने के लिए। तो जैसे ही मैंने उस फंड को ओपन किया तो मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहा है उस फंड का नाम, उसने एनुअली कितना रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है पर ईयर में। तो उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है SIP अमाउंट। तो हम 100 रुपीज़ वाली SIP स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए 100 रुपीज़। एंड उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा SIP डेट। ये वो डेट होती है जिस डेट को आपको हर महीने आपके SIP के पैसे कटवाने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी हर मंथ 1 तारीख को होती है तो आप 2 तारीख ले सकते हो, या आपकी सैलरी अगर आपकी 10 तारीख को होती है तो आप 11 तारीख ले सकते हो, या आप 10 तारीख भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपकी आप कौन सी तारीख लेना चाहते हो। तो उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज कटेगी जो कि 18 जून को है, एंड आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 5 अगस्त 2025 को कटेगी। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। एंड उसके नीचे जब आओगे तो आपको वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा। इस डीमैट अकाउंट में मेरा गूगल पे अकाउंट लिंक है तो मैं वहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने पेमेंट कर दिया उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जिसमें हमने ऑर्डर प्लेस किया है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में। हमारा फंड अमाउंट है 100 रुपीज़। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है पेमेंट प्रोसीड, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। उसके आगे हमें दिखाई दे रहा है ऑर्डर बीइंग प्रोसेस बाय एक्सचेंज। और हमारे पोर्टफोलियो में ये हमें दिखाई देगा 20 जून 2025 तक, मतलब 1 या 2 दिन में हमें ये ऑर्डर हमारे पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SIP कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं कि मान लीजिए अगर आप 20 या 21 साल के हो या टीनेजर हो और अगर आप एक SIP स्टार्ट करते हो 1 या 2,000 रुपये की, तो आपको मैं बताऊंगा कि 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में और 40 सालों में अगर आप उसे कंटिन्यू तक चलने देते हो तो आपको उस पर कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक SIP कैलकुलेटर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके भी इसको चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए आप एक SIP स्टार्ट कर रहे हो 2,000 रुपये की विथ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो हम देखते हैं कि पहले 10 सालों में आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एंड आपके कितने पैसे बने हैं। तो अगर आप 2,000 रुपये हर महीने भरते हो तो आपने 10 सालों में टोटल इन्वेस्ट किए हैं 2,40,000 रुपये और आपको उस पर इंटरेस्ट मिला है 2,08,000 रुपये। तो ऐसे टोटल मिलाकर आपके पैसे हुए 4,48,072 रुपये। और अगर आप इसी SIP को अगर कंटिन्यू करते हो 20 सालों तक, तो हम इसे चेंज करते हैं तो 20 सालों में आपने टोटल इन्वेस्ट किए हैं 4,80,000 रुपये एंड आपको उस पर टोटल रिटर्न मिला हुआ है 13,59,715 रुपीज़, जो कि टोटल आपकी वैल्यू हो जाती है 18,39,715 रुपीज़। और अगर आप इस SIP को और कंटिन्यू करते हो 30 सालों के लिए, तो आपने टोटल इन्वेस्ट किए हैं 7,20,000 रुपये एंड आपको उस पर टोटल रिटर्न मिला हुआ है 54,41,946 रुपीज़, जो कि टोटल मिलाकर हो जाता है 61,61,946 रुपीज़। और अगर आप इसे 40 सालों तक अगर कंटिन्यू रखते हो तो आपने इसमें इन्वेस्ट किया है 9,60,000 रुपीज़ और आपको इस पर टोटल इंटरेस्ट मिला हुआ है 1,86,43,00,000
26,142 रुपये और आपका टोटल पोर्टफोलियो बन जाएगा 1,95,86,142 रुपीज़ का। तो मान लीजिए अगर आपकी उम्र आज 20 साल की है और अगर आप इसे 40 सालों तक अगर कंटिन्यू रखते हो तो मतलब आप जब तक 50 या 60 साल के हो जाओगे तो आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे होंगे और आपको कोई पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी लाइफ टेंशन फ्री जी सकते हो। तो यही था वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको SIP के बारे में अच्छी खासी एक नॉलेज मिली हो। और अगर आप SBI से कार लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो मैंने एक SBI कार लोन पर वीडियो बना कर रखी है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देखना। मैंने उसमें सारे डॉक्यूमेंट, सारी प्रोसेस A to Z चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता रखी है।